हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये वीडियो आपका बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम क्लर्क्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं और मन में बहुत सारा डाउट्स है। इसको हम लोग आज वन बाई वन करते क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा एग्जाम कौन लेता है। मैं अगर सवाल पूछ रहा हूँ एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, इसके ऊपर बात। पहला है आपका बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका आईबीपीएस। बहुत लोग सोचते होंगे बैंक ऑफ इंडिया लेता है, जो कि गलत जवाब है। बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता है, आईबीपीएस लेता है। इससे सब आईबीपीएस क्यों लेता है? आईबीपीएस इसलिए ले लेता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, अब भाई मान लीजिए कि कोई आदमी बैंक ऑफ इंडिया में स्टाफ होगा, जिसने क्वेश्चन बनाया है, उसने अपने जान पहचान वालों को बता देगा कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। बट आईबीपीएस अगर एग्जाम लेगा तो पूरा क्लियर रहेगा, एक निष्पक्ष होगा एग्जाम, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको पता ही नहीं कौन एग्जाम सेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए एग्जाम हमेशा आईबीपीएस बनाए गए। प्रमोशन एग्जाम के लिए हमेशा आज से नहीं, मतलब बहुत पहले से आईबीपीएस बोर्ड बना हुआ है, जिसका काम ही है ये एग्जाम कंडक्ट करना, स्पेशली फॉर प्रमोशनल एग्जाम सभी बैंकों का, उसमें बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। दूसरा पॉइंट, हमें क्या पढ़ना चाहिए? जो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, क्या हम ये पढ़ेंगे तो हम पास करेंगे एग्जाम को? देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों, मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम लेने वाला बॉडी कौन है? एग्जाम कौन लेगा? आईबीपीएस। तो आईबीपीएस में जो आप बैंक ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। और जो स्टडी मटेरियल पढ़ के भी जाएंगे आप तो 60% से 70% आप बना पाएंगे, और यहाँ पे 30% से 40% आपका एक्स्ट्रा सही सवाल आता है। इसलिए आप कितना भी पढ़ लो, आपको दिखेगा कि एक सर्टेन स्टेज करने बाद रुक जा रहे हैं, आपके नंबर नहीं आ पा रही है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आप जब तक एक्स्ट्रा नहीं करोगे कोई काम नहीं बनने वाला आपका। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है आपको कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यानी जो बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा स्टडी मटेरियल आता है, बहुत सारा है। ठीक है, पहला नाम है आपका विजेता, दूसरे का नाम है संदीपनी, तीसरे का नाम है नो योर BOI, चौथे का नाम है ज्ञान ज्योति। ये कई तरह के स्टडी मटेरियल निकालता है। अब आपको ये जो 3 है, ठीक है, विजेता, संदीपनी, नो योर BOI, ये ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए, अगर आप पढ़ते भी होते ऑफिसर्स प्रमोशन के लिए। जबकि ज्ञान ज्योति अगर पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है क्लेरिकल प्रमोशन के लिए। ठीक है, आप क्या बन रहे हो? क्लर्क्स ऑफिसर बन रहे हो। आपको आपके लिए सही कोर्स कौन सा है? ये हम लोग ये पढ़ते हैं जो कि ऑफिसर्स प्रमोशन है। देखिए, कंटेंट तो सब जगह सेम ही रहता है, इसमें क्या होगा, डिटेल्ड होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल्ड होता है। विजेता, संदीपनी, नो योर BOI, ज्ञान ज्योति में क्या होता है, जो क्लर्क लेवल पे चाहिए वो आपको मिल जाता है। और ज्ञान ज्योति में सबसे बड़ी बात क्या है, उतना ही है जितना एग्जाम में काम लायक है, मतलब पढ़ना है। मतलब आप बोल सकते एग्जाम जो पूछा जाएगा क्लरिकल लेवल पे, उतना आपको पढ़ना है, उतना बताया। ज्ञान ज्योति में खास बात क्या है वो भी समझते हैं हम। ज्ञान ज्योति का सबसे बड़ा खास बात है कि इसमें सर्कुलर्स भी होता है। ठीक है, ज्ञान ज्योति में सर्कुलर्स भी हो गया और बैंकिंग हो गया, दोनों चीजें आ गई इसके अंदर, सर्कुलर्स प्लस बैंकिंग। ठीक है, संदीपनी क्या है? संदीपनी कुछ नहीं है, इसका नाम है सर्कुलर्स। ठीक है, आ रहा समझ आपको? तो यहाँ पर आपको दोनों चीज मिलेगा, ज्ञान ज्योति सर्कुलर्स भी मिल गया, बैंकिंग मिल गया। बैंकिंग क्या है? विजेता का बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में है, बल्कि विजेता से ज्यादा कंटेंट है।
और ज्ञान ज्योति में देखोगे ना तो कंटेंट और विजेता से भी ज्यादा, विजेता से भी हाइयर कंटेंट है इसमें। बहुत सारे टॉपिक्स है आपको ज्ञान ज्योति में जो बड़े काम के, जो आपको विजेता में मिलेगा भी नहीं जितना कंटेंट जो ज्ञान ज्योति में आपको पॉइंट टू पॉइंट बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, घुमा फिरा के नहीं लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट है, समझ पास, पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा ऐसा हाई फाई टाइप से बताया हुआ नहीं। जबकि इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप से बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव समझ रहे, पूरा राम कहानी लिखा हुआ है। तो अब आपको ज्यादा अच्छा तो लगेगा पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना, कौन पढ़ेगा उतना लंबा चौड़ा कहानी टाइप से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ चलना, हमें क्या पढ़ना है, हमें ज्ञान ज्योति चाहिए। ओके, क्लियर हो गया बात। चलिए, समय है तो आप विजेता भी पढ़ो, संदीपनी भी पढ़ो, नोबेल भी पढ़ो, सब पढ़ो जितना समय है, समय तो भी बहुत है आपके पास, पढ़ने के कोई मना नहीं, बट एक होता है पहले क्या पढ़ना है, पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चौथा चीज में आते हैं, बहुत जरूरी है, ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, करिएगा। चौथा में ये है कि हम सर्कुलर्स के ऊपर अब आते हैं। तो सर्कुलर्स में क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या पढ़ना है, या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट बोले, या बोले व्हाट टू स्टडी। देखिए, जब सर्कुलर्स में आते हैं तो हमने यहां पे बना दिया इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया, इसमें 2 सेक्शन डाल दिया। आप नॉर्मली बैंक में जाते हैं तब क्या काम करते हैं, बैंक लोगों का, आप डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खोलते हैं, आरडी खोलते हैं, एफडी खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, ही करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट्स। और थोड़ा बहुत लोन के बारे में कर सकते हैं आप, वो भी कौन सा लोन है, गोल्ड लोन, कार लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, ये सारे लोन जो हम बोलते हैं इसको हम रिटेल सेगमेंट में बोलते हैं, रिटेल बोल लो, या आप इसको पर्सनल लोन बोल सकते हैं, पर्सनल सेगमेंट बोल सकते हैं, पर्सनल लोन भी हम लोग देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज है। उसके बाद आएंगे हम लेस इंपॉर्टेंट पे। पढ़ना सब है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। तो लेस इंपॉर्टेंट देखेंगे तो एग्रीकल्चर है और एमएसएमई है। बट इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि इससे सवाल नहीं आएगा, इससे ही आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम भाई आईबीपीएस ले रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम आईबीपीएस ले रहा है, हो सकता है किसी बार जो लेस इंपॉर्टेंट है वही उसी में से ज्यादा सवाल आ जाए। पता चला कि एमएसएमई और एग्री से खूब ठोक के पूछ लिया, और डिपॉजिट से बहुत ही, या पूछा ही नहीं, यहां से पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट हम अगर हिस्ट्री देखें लास्ट 8 साल का, 10 साल का, तो यही देखने को मिलता है कि यहां से ज्यादा पूछते हैं, यहां से कम पूछते हैं। इसका कहीं से मतलब नहीं कि कम इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको बाइफरकेशन किया है पिछले सालों को देखते हुए, पर इससे कहीं से कुछ मतलब ये नहीं निकलता कि यहां से नहीं पूछेंगे और वहां से पूछेंगे। इसलिए हमने आपको दोनों चीज पढ़ाया हुआ है, ये भी, ठीक है। ये सब पढ़ के जाना है आपको। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ मार्क्स। देखिए, कट ऑफ के ऊपर तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप कट ऑफ के लिए देखोगे तो सेपरेट हमने वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब पे, उस पर डिटेल में आपको दिखेगा, ठीक है। कि ग्रेजुएशन पढ़ा है 2 नंबर है, ठीक है, आप ये सब जानते ही हैं। ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है, 2 नहीं 3 मार्क्स है, सॉरी। पीजी के पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 मार्क्स हैं। जेआईबी करके बैठे हैं अलग से 5 मार्क्स है। सीआईबी करके बैठे हैं अलग से 10 मार्क्स है, ठीक है। अगर आप चार्टर्ड सीएफए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीडब्ल्यूए हैं, इसके अलग से आपको 10 मार्क्स है। ये सब जानते ही हैं, ये सब पता ही होगा आपको, इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ दिमाग। और अगर आपने सर्विस किया हुआ है तो उसके 20 मार्क्स है, ठीक है। अब इसमें आप ये जो इतना बड़ा सेगमेंट है, इसमें से आपको मिलेगा 15 ही मार्क्स मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम है 15 मार्क्स, बस आएंगे 15 ही मार्क्स, इतना नंबर पे मत जाइए, ठीक है। सर्विस में मेरे को लगता है सबका मिनिमम तो 3 मार्क्स होगा ही, सभी का मिनिमम 3 मार्क्स। अगर ये मान लेता हूं भाई आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है जो 3 मार्क्स दिलाता है आपको, और आपके पास 3 साल की सर्विस है, 3 इयर्स की सर्विस है,
कितना मार्क्स हो गया आपके पास हो गया 6 मार्क्स, ठीक है। अब कुछ नहीं है आपको, ना जीआईबी ना सीआईबी, तो भी आप निकाल सकते हो एग्जाम को। रिटन एग्जाम सबसे बड़ा है। रिटन एग्जाम जो है ये खुद में 65 मार्क्स का होता है, ठीक है। 130 क्वेश्चन 65 मार्क्स। अगर मैं आपकी बात बताऊं, अगर आपने एग्जाम में, इस बार एक प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है वो समझते हैं हम लोग। इशू है इस बार सीट कम आया हुआ है, या प्रॉब्लम जो है हमारा वो है वैकेंसी कम आया हुआ है। वैकेंसी जो है ना बहुत लेस है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए इशू है। क्या इशू, वैकेंसी कम होना एक इशू है आपके लिए, वही इशू यहाँ सबसे बड़ा हो गया हमारे लिए। बट उससे हमें कोई दिक्कत तो होती है, लोग बढ़ जाते हैं, कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप, मैं एक पक्का पक्की बात करूं, अगर आप 55 मार्क्स आउट ऑफ 65 आप ले आते हैं तो इट्स श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मेरा मानना है कि श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब होने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई, पता चला, ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका नंबर 52 पे ही हो जाए, और हो सकता है कि आपका नंबर 57 पे भी चला जाए, ठीक है, ये कहीं भी जा सकता है। तो मैंने इसका एवरेज लेकर रखा है। और जिन लोगों के पास जीआईबी है तो 5 नंबर और कम कर दीजिए, जिनके पास जीआईबी है, ठीक है। जिनके पास मान लीजिए आपका पीजी भी रखे हुए आप, ठीक है, तो आपको 53 नंबर लाएंगे आउट ऑफ 65 तो भी काम चल जाएगा। जो लड़का जिनके पास जीआईबी है, ठीक है, और ये पीजी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 10 नंबर तो ऐसे ही मिल गया आपको, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें और आप 5 नंबर घटा देंगे आप, तो बोल सकते हैं कि 48 से लेके 48 से लेके आप बोल सकते हैं 52 के रेंज में रहेगा, तो आपका काम बन जाना चाहिए। सीआईबी है तो और बढ़िया बात हो गया, यहाँ पे आप भाई 45 पे ही काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये एक अंदाजा है, इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि यही कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ जाएगा, पर एग्जाम कंपटीशन से होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे नो इंटरव्यू है, अच्छी बात क्या है, कोई इंटरव्यू है नहीं, तो जो रिटर्न में लाया वही काम होगा आपका, ठीक है, जो रिटर्न नंबर लाओगे वही बात बनेगा। अब हम आते हैं, ये सारी चीजें समझ गए आप, इसी में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए। स्ट्रेटजी, तो स्टेप 1 हो गया, आपको कोर्स कंप्लीट करें आप, ठीक है। मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, सब कुछ बताया हुआ आपको मैंने, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आपके लिए इसी चीज के लिए प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है। इस वीडियो कोर्सेज में सर्कुलर्स को हम लोगों ने बाइफरकेट किया हुआ है, हाईली इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के नाम से, ठीक है। पढ़ना दोनों है मगर आपको, ठीक है। और इस वीडियो कोर्सेज में हमने आपको ज्ञान ज्योति, संदीपनी, विजेता, नो योर व्यू आई, सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं, ठीक है। ये सारे वीडियोस हम लोगों ने इसमें डाल रखे हैं, बट आप पहले आप ये पढ़ो, फर्स्ट आप ये पढ़ना, ठीक है। सेकंड आप सर्कुलर्स पढ़ना, टाइम बचेगा तो आप ये सब पढ़ो इफ टाइम परमिट्स, ठीक है, कोई मना नहीं किया है। और ये सारा अपडेटेड है एज ऑन 3 सितंबर 2023 के हिसाब से, ठीक है, समझ के बाद चलिए अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2। ये आपने मान लेते हैं कर लिया आप। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, आप वीडियो आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अगर आपका 75% मार्क्स आता है तो आप अपने आप को सिलेक्टेड समझिए। उसके बाद स्टेप 3 पे जाना है, वो है क्वेश्चन बैंक। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया फिर आप जाके मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्टेप 3 के बाद स्टेप 2 करो, नंबर ज्यादा आ जाएगा। वो ऐसा काम नहीं करना है, जो वीडियो पढ़ा उससे आप दो ना यार मॉक टेस्ट। ये क्वेश्चन बैंक पढ़ के क्यों दोगे आप,
ये करने के बाद ये करना है, तो पहले आप ये करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे, इस सीक्वेंस में रहना है। और यहाँ ले भी आओगे गलत तरीके से नंबर तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो है, आप चाहो तो हमारे यहाँ से वीडियो कोर्सेज भी कर सकते हैं। फायदा ये है कि आपको एक जगह सब चीज मिल जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूरा बढ़िया से आपको कोर्स मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं इस पर। वीडियो कोर्सेज में सारी वीडियोस जो होती हैं हम लोगों ने उसको रिकॉर्डेड कर दिया, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब आपको समय मिले अपना देख लीजिए, ठीक है। और रह गया बात इसको एक्सेस करने के लिए, तो बहुत सिंपल है, आप वेबसाइट या फिर पोर्टल से एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपकी ईमेल आईडी पर ऑलरेडी हम लोगों ने भेजा हुआ है। अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ज्ञान ज्योति वीडियो। तीसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस। चौथा हो जाएगा विजेता का वीडियोस। पांचवा हो जाएगा संदीपनी का वीडियोस। छठा हो जाएगा नो योर BY का वीडियोस। सातवां हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। आठवां हो जाएगा नोट्स PDF में, ठीक है। नौवां हो जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में। 10वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस 2000 रुपये रखा गया है, 6 महीने की वैलिडिटी। या 2500 रुपये रखा गया है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट हो तो उस संदर्भ में आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट पर भी जाएंगे, उधर से ही आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट हो जाता है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाता है sidsinha123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।